जयंती भी है। भगवान दत्तात्रेय की भी जोरदार जयकारा करेंगे। बोलिए दत्त भगवान की। और अभी जितने भी आप सब लोग बैठे हैं बड़े श्रद्धा भाव और भक्ति से यहाँ गौ माता की सेवा के लिए, उसके चिंतन के लिए यहाँ विराजे। मैं पुनः आपका हृदय से साधुवाद करता हूँ। और 2 साल बाद प्रकाश जी का स्वर और कंठ सुनकर के मेरा हृदय गदगद हो गया और आंखें भी भर आई कि प्रकाश जी, ये जो समय था एक संक्रमण दौर, वो गुजरा और पुनः आप बीच में आए। आपके लिए, आपके सभी साथियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना। आप शतायु हैं, स्वस्थ रहें, मंगल है, ऐसी आपके लिए कामना करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे बीच में से अभी श्याम जी भाई साहब और कई हमारे संघ के प्रतिष्ठित सज्जन पुरुष जो समय निकाल के पधारे थे, फिर उनकी अति व्यस्तता के कारण पधारे, उनको भी हृदय से साधुवाद। इस गौशाला परिसर के लिए हम सबको भूमि दान दाता बन करके भूमि देने वाले उस भामाशाह के लिए जोरदार तालियां। और इस गौशाला का अनवरत सुचारू रूप से संचालन करने वाली पूर्ण रूप से जो संचालन मंडल है, उनको भी हृदय से साधुवाद करता हूं। और इस संचालन में अपना तन मन और धन से सहयोग करने वाले सभी प्रवासी बंधुओं का भी हृदय से साधुवाद और शुभकामना। मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण, हमारी बहन कोमल जी है, काजल जी हिंदुस्तानी, और आप सभी को पुनः मैं हृदय से साधुवाद करता हूं कि आपके हृदय के अंदर एक भाव है जो आपको यहां खींच के लाया है। वो भाव आपका बड़ा पवित्र भाव है। और ऐसा कहते हैं जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसे ही फल देते हैं। तो आपकी पवित्र भावना है तो निश्चय ही भगवान आपका पवित्र और कल्याणी करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। गौ माता के शरण में आ गए हो, गौ माता का चिंतन करने लग गए, राष्ट्र का चिंतन करने लग गए हो, समाज का चिंतन करने लगे हो, तो निश्चय ही आपका चिंतन और आपकी चिंता गौ माता करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप जो मेरे सामने बैठे हो, अभी प्रकाश जी एक दृश्य बता रहे थे। एक गांव था, एक गली थी, एक गाय थी, एक बछड़ा था, ऐसे करके आपके अतीत की तरफ ले जा रहे थे। निश्चय ही वो दृश्य आपके हृदय में है। और जहां तक मैं जानता हूं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। न में रोचते लंका, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरीयसी। ये पंक्तियां हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। आप लोग वहां से चल करके यहां तक आए, आप में कोई न कोई भगवान ने एक विशेष उपलब्धि दी, गुण दिया। मैं जहां तक समझ पाया हूं प्रवासी बंधुओं, आपके अंदर बहुत कुछ दिया भगवान ने। संघर्ष करने की शक्ति दी, धैर्य दिया, विवेक दिया, व्यवहार दिया और कुशलता दी, जिसके कारण आज सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर चल करके यहां आकर के आप वो काम कर रहे हो जो हम सबका सपना है। वो सपना ये है, इस मां भारती को पुनः विश्व गुरु बनाना और विश्व की महान शक्ति बनाना। उस विश्व गुरु और विश्व की महान शक्ति बनाने में आप भी नींव के पत्थर बन करके काम कर रहे हो। भारत के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए पुनः आपका वंदन करता हूं। दुनिया के और देश के कोने कोने में आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता जो मां भारती की सेवा के लिए उद्यमी बन करके और अपने उद्योग को, अपने व्यापार को निश्चय जो बढ़ा रहे हो, वो केवल आपके परिवार तक सीमित नहीं है, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही हम सबका सपना है कि देश पुनः उठे और दुनिया में पुनः भारत खड़ा होकर के कहे कि विश्व की महान शक्ति और विश्व की बहुत बड़ी शक्ति जो है वो भारत के अंदर है। मैं पुनः ऐसे उद्यमियों को, ऐसे व्यापारियों को, ऐसे प्रवासियों को जो अपनी उस जन्मभूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर के भी अपना ही नहीं पूरे देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं उनके साथ अपनत्व
प्रेम, व्यवहार, शिष्टाचार बना करके आप दूध और पानी की तरह मिल करके रहते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका आभार और धन्यवाद। एक विशेषता आपके अंदर है, मैंने देखा है कि जहां तक मैं समझ पाया हूं, आपने संघर्ष से जीवन को अधिकांश लोगों ने शुरू किया है, और जो संघर्ष करता है वो चमकता है, वो निखरता है, वो आगे चल करके कुछ पाता ही है, संघर्ष करता है। आपने संघर्ष किया और आपने एक मंजिल पाई है। आज आप मंच की भी शोभा बढ़ा रहे हो, आज आप समाज की शोभा बढ़ाते हो। आप जहां जाते हो आप पर हमें गर्व है कि प्रवासी बंधु गांव के विकास में, समाज के विकास में, क्षेत्र के विकास में, धर्म के काम में जहां भी बैठा है वहां दिल खोल करके अपना सहयोग करते हैं। ये हम आप पर गर्व करते हैं, क्योंकि आपने संघर्ष तो किया ही किया है, साथ में आपने दूसरों के लिए जीवन को भी जीना सीखा है। गौशाला परिसर के अंदर अभी जैसे आह्वान किया था, आप सब लोग खड़े हो रहे हो, अपना यथा सामर्थ्य सहयोग कर रहे हो, कि बहुत अच्छा दृश्य लगा। समय है, कुछ भक्त लोग अपनी मर्यादा या दूर से आए थे, चले गए, परंतु जिन्होंने यहाँ सादर उपस्थिति दी वो भी उन अनुकरणीय हैं। योग्यता की दृष्टि से शायद आपने शिक्षा बहुत कम प्राप्त की होगी, आप में से बैठे हुए लोगों में से जो यहाँ आकर के जन्मे हैं, उन्होंने तो यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त की है, परंतु जो चल करके आए, कई मुझे संस्मरण ऐसे मिलते हैं। राम सिंह जी ये बैठे, इनकी उम्र के लोग जो प्रवास में आए थे, व्यापार में जब पहला कदम धरा था, तो कोई 15 साल का, कोई 16 साल का, 18 साल का था, और कई तो पैसे जेब में नहीं थे, भाड़ा भी किसी का उधार लेकर के आए थे, परंतु उन्होंने इतनी मेहनत और कर्मठता की, आज वो स्वयं नहीं, हजारों सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे। ये आपकी कर्मठता का प्रतीक है। आपके पास डिग्रियां नहीं थी, परंतु आज कई डिग्री धारियों को आप नौकरियां दे रही है, हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। आप खुद रोजगार की तलाश में आए थे, बेरोजगार थे, परंतु आज पता नहीं कितनों को रोजगार दे रही है। आपके लिए आशीष और शुभकामनाएं। आपके सामने एक चुनौती थी भाषा की, पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु आपने बुद्धि और विवेक से ऐसा काम किया कि यहाँ के लोगों की भाषा सीख करके इनके दिलों में बस गए हो आप। और इतनी जटिल भाषा है दक्षिण भारत की कि आम व्यक्ति ये सीख नहीं सकता। अब मैं चुनौती तो नहीं दूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है दक्षिण भारत के यदि राजस्थान में चले जाए तो इतनी सरल राजस्थान की भाषा वो भी नहीं सीख पाएंगे। और आप लोग जब इधर आते हो तो इतनी कठिन भाषा, उसको फर्राटेदार बोलते हो। कितनी बड़ी आपके अंदर उपलब्धि, कितना आपने संघर्ष किया, सैकड़ों किलोमीटर दूर आए, साथ में 1 रुपया नहीं लाए, डिग्री लेके नहीं आए, भाषा का ज्ञान नहीं था, परंतु आपने संघर्ष के साथ मंजिल पाई है, क्योंकि आपके पीछे किसी न किसी का आशीर्वाद और दुआ भी थी। कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध का लेख, कुछ गुरु कृपा, कुछ हो स्व विवेक, तब आदमी मंजिल तक पहुंचता है। आपके ये सारे सामंजस्य बने और आप यहां बैठे, ये दृश्य देख करके हमारा हृदय गदगद होता है। परंतु कभी कभी कहीं हमारी चिंता की लकीरें भी ललाट पर आती है। मेरे ही नहीं, आपके शुभ चिंतकों की आती है। सबके दिमाग में एक चिंता आती है, एक चिंतन आता है, गंभीरता में चले जाते हैं। और कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है इतिहास की। एक काशी नरेश की राजकन्या महल के ऊपर खड़ी थी, बड़ी विद्वान थी, और ऊपर से संस्कृत में बोल रही थी, किम करामी क्व गच्छामी क्व धारी शशि। इसका अर्थ होता, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन इसका उद्धार करेगा। ऐसा ही कुछ चिंतन आप और हमारे दिमाग में भी होता है। किन बातों को लेकर के अभी अपना ये प्रसंग और ये परिसर सारा गौ माता के लिए हो रहा है। गौ माता के बारे में, या राष्ट्र के बारे में, या संस्कृति के बारे में, या सभ्यता के बारे में, या धर्म के बारे में, या परिवार के बारे में, या अपनों के बारे में जब हम सोचते हैं, तो एक मैथिली चंद जी की पंक्तियां भी मुझे याद आती हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी।
आओ मिलकर विचारे ये समस्या सभी। हम कौन थे? थोड़ा इतिहास की तरफ जाकर के देखो, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या, और अभी और क्या होना चाहते हो। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। आपके पुरखों का इतिहास आप सब जानते हो। कभी कभी एकांत में बैठे हुए सोचना कि अभी जो हम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर है ना, वो तकरीबन 9 अरब के आसपास है। परंतु ये सबसे पहले मनुष्य कब आया, किस रूप में आया, कहां आया, ये भी कभी कभी पूछा करो कि ठीक है, हमारी जो हम बैठे हैं, हमारे दादा परदादा, आखिर हम कब आए और किस रूप में आए थे और कहां आए थे। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से पूछना। आपके हाथ में मोबाइल है, ये प्रश्न करना किसी से कि हम कहां आए ये सारी दुनिया में जो मनुष्य के रूप में। निश्चय ही जो स्कूल में गए उनको पढ़ाया होगा कि ये कोई बड़ा गंभीर प्रश्न नहीं है, क्योंकि कहां आए, हम जंगल में आए थे, हम वन मानुष थे। वन मानुष से बदलते बदलते अभी मैं यहाँ निकला हैदराबाद में, एक दीवार पर भी वो चित्र मैंने देखा था, पता नहीं कौन सी जगह थी, अमर राम सिंह जी आ रहे थे तो दीवार पर फोटो बना रखा था। पहले हम बंदर थे, पूंछ थी, फिर थोड़े खड़े हुए, फिर ऐसे आदमी बन गए। ऐसा आपने भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आज दिन तक भी पढ़ा रहे हैं। मैं ये मानता नहीं हूं। लोग कहेंगे कि हम लोग बंदर के रूप में आए थे और फिर परिवर्तन हुआ, विकास आया और आज हम सभ्य लोग बन करके दुनिया में बैठे हैं। तो परिवर्तन केवल आप में आया क्या? दूसरे प्राणियों में गाय कैसे आई थी संसार में, ये बता दो। गाय जब आई थी उसका क्या रूप था, उसमें परिवर्तन हुआ, तो हमारे में परिवर्तन हुआ तो गाय में भी परिवर्तन बताओ। दुनिया में जब भैंस आई थी तब कैसी थी, तो आज ऐसी है। ऊंट आया तब कैसा था, आज ऐसा है। उनमें कोई परिवर्तन की श्रृंखला आप नहीं बताओगे, केवल एक मनुष्य में बताओगे कि ये पहले बंदर था, वनमानुष था और उससे बनता बनता इतना सभ्य आदमी बन गए। ऐसा नहीं है। तो क्या है, हम कौन थे, किस रूप में आए थे? हम बंदरों की औलाद नहीं है, हम ऋषियों की औलाद है। बंदरों की औलाद नहीं है। एक बंदर को पकड़ करके आज इतना बड़ा विज्ञान ने आविष्कार किया, कम से कम एक बंदर को पकड़ करके कोई इंसान बना के बता दे, नहीं बना पाएंगे। ये गलत बात है कि हम बंदरों की औलाद हैं। मेरे सामने बैठे हुए आप सब के सब ऋषियों की औलाद हैं। इसलिए इसे हिंदू समाज की जितनी जातियां इस मंच और पंडाल में बैठी है, आप अपनी बई बाट खोल करके देखोगे, जब पीढ़ियां पढ़ोगे तो अंततः आपकी पीढ़ी जाकर के किसी न किसी ऋषि के रूप में समायोजित होती है कि हम उस ऋषि की संतान। ये सत्य एक झूठ है, बोलो। आप बंदरों की औलाद नहीं है। गर्व करो कि आप ऋषियों की औलाद है, और गर्व करना एक और बात पर। दुनिया में सबसे पहले कौन आया, किस रूप में आया, ये तो मैंने बता दिया। कौन आया पहले? तो पहले भी कोई दुनिया में सबसे पहले आया तो ऋषि आए थे। सबसे पहले कौन आया? और ऋषि आए थे। और ऋषि किनके पूर्वज थे? गर्व करो कि आपके पूर्वज थे, औरों के नहीं, आपके ही पूर्वज सबसे पहले पृथ्वी पर आए थे। औरों को किसी को 2021 साल हुए होंगे, अभी ये 2021 पूरा होगा और 2022 शुरू होगा। उनको केवल मात्र इतने ही साल इस पृथ्वी पर आए हुए अवतरण हुआ उनका। किसी के 1400 साल हुए होंगे। परंतु आप गर्व करो कि जब सृष्टि रची थी और जब मनुष्य के रूप में भगवान ने भेजा था तो आपको भेजा था, इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये हिंदू संस्कृति इतना प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म इतना प्राचीन धर्म है। परंतु विडंबना इस बात की है कि आपके बाद आने वालों ने कितने देश बना लिए और आप सबसे पहले आए, आपने कितने देश बनाए, अपना देश कितना सुरक्षित रखा। इस विषय पर कहना चाहता हूं मैं, हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। किम करामी क्व गच्छामी क्व धारिष्यसि, इस अवधारणा पर चिंतन करना चाहिए हमें। और मैं कल चित्तौड़ था, पूरी रात्रि वहां भी जागरण था, इसलिए थोड़ा गला कंठ भी बैठ गया। भजन तो नहीं गाता हूं, भजन सुनता हूं, बड़े मन से हूं और फिर कुछ मन के भाव आपके सामने रखता हूं। आप सबसे पहले आए
परंतु आप के पुरखों ने जो आपको दिया उसको आपने संभाल के कितना रखा, ये विषय। आज इस 21वीं सदी में, इस विज्ञान के युग में, इस समय भाई साहब मेरे पास में बैठे थे, मैंने कहा ये सबसे ज्यादा संक्रमण दौर चल रहा है, भयंकर संक्रमण दौर चल रहा है इस समय। आप सबको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई योजना बन रही है, हिंदुस्तान को किस प्रकार रोका जाए, योगी जी को किस पर रोका जाए, मोदी जी को किस तरह से रोका जाए। उनके कान खड़े हो गए दुनिया के सभी देशों के। जैसे जैसे योगी जी और मोदी जी आगे बढ़े हैं, उनको संकेत हो गया कि आने वाले चुनिंदा दिनों के अंदर विश्व की महान शक्ति कोई बनेगी तो हिंदुस्तान बनेगा, पूरी दुनिया को लगा। और ये जो आवाज आपके अंदर बैठी है ना, ये दबी हुई आवाज अब जगनी शुरू हो गई, हुंकार भरनी शुरू होगी। ये हमें इस विश्वास हो गया है कि ऐसे जब जगोगे, रातों रातों जगोगे, रातों रातों चिंतन करोगे, तो आने वाले समय में निश्चय ये विश्व गुरु बनेगा और विश्व की महान शक्ति बनेगा ही बनेगा। दुनिया के नकारात्मक सोच वाले, नेगेटिव सोच वाले सारे देश लग जाए, अब हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का नागरिक जग चुका है और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। विश्व के प्रत्येक देश के अंदर भारत के युवा बैठे हुए देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहां से यदि भारत की शक्ति को निकाल दे तो वो सारे देश पंगु हो जाते हैं। मैं कल बोलते बोलते एक बोला, आज भी वो मुझे याद है प्रसंग। क्या प्रसंग याद है कि आप जब शादी करते हो, मुझे किसी ने प्रश्न किया कि आप बाबा क्यों बने, साधु क्यों बने, महात्मा क्यों बने। मैंने कहा भाई मेरे प्रारब्ध का कोई फल था, मेरे प्रारब्ध में मैंने कोई अच्छे कर्म किए तो मुझे अच्छा सदगुरु मिला। ये प्रकाश जी तो हमारे अनन्य भक्त, इनका पीढ़ियों से परिवार अनन्य भक्त है। आप में से कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए थे तारातरा मठ के बारे में। आप तारातरा मठ को जानते नहीं हो क्योंकि आप क्षेत्र से दूर हो। आदरणीय राम सिंह जी आदि सब जानते हैं। एक सिद्ध पीठ है तारातरा मठ। मेरे मोहनपुर जी महाराज, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने कहीं सुनाया भी हो, कई लोगों ने सुना होगा, मैं संत क्यों बना। मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा, और पागल कुत्ते के काटने से माता जी ने कहा नहीं कि कुत्ते के काटने से क्या फर्क पड़ता है, कुत्ते को तो लोगों ने मार दिया। माता जी ने कहा नहीं, दवाई की नहीं, इसलिए माता जी भी पागल हो गई। 2.5 दिन बाद माता जी के रेबीज हो गए। रेबीज हो गया तो रेबीज के लक्षण माता जी के अंदर आने लगे। पानी पीने से वो डरने लगी। डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों ने कहा अब कोई इलाज नहीं है, मौत ही लास्ट इलाज है इनका, ये मरेगी थोड़ी देर, आप घर ले जाओ। मेरे पिताजी बड़े चिंतित हुए कि क्या किया जाए। उनको एक द्वार दिखा, डॉक्टरों के द्वार बंद है, मेरे गुरु का द्वार खुला, मैं वहां जाऊंगा। मेरे गुरु जी के पास ले गए मेरी माता जी। सुनो पूरी बात को। गुरु जी के पास ले गए और पिताजी ने अनुनय विनय करके कहा, गुरु जी, बाप जी, मेरे घर से आज 2 अर्थियां उठेगी, 2 जीव मरेंगे। 2 कैसे? मैं उस समय मां के पेट में था, मैं उस समय मां के पेट में था कि मेरे घर से गर्भवती है, 2 जीव खत्म हो गए। गुरु जी थोड़ी देर शांत रहे, बोले चिंता मत करो, लड़का होगा, मेरा काम करेगा और तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा। अब मैं भी जिंदा और मेरी माता जी भी जिंदा। मेरा प्रारब्ध था ऐसे सिद्ध पुरुष के पास जाना। मैंने ये उत्तर दिया। जिसने मुझे पूछा महात्मा क्यों बने, मेरे जीवन का उद्देश्य बताया मैंने उनको कि मेरे जितना भी बनेगा मेरे जीवन का कल्याण करूंगा। और संत का धर्म बनता है जागरण करना, जगाना, धर्म के लिए जगाना। हम लोग धर्म की ध्वजा को पकड़ कर चलने का हमारा कर्तव्य बनता है। शंकराचार्य जी महाराज ने मात्र 32 साल की उम्र में, विवेकानंद जी ने मात्र थोड़ी सी उम्र के अंदर पूरी दुनिया के अंदर धर्म की ध्वजा को फहराया। हम उनके अनुयायी हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है इस धर्म की ध्वजा को ऊपर रखना है। और किस धर्म की? संप्रदाय नहीं। अभी कोई बोलता है हिंदू और हिंदुत्व, उसको भी पता नहीं हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। उस धर्म की जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भयद, हम उस धर्म की ध्वजा लेके पहनते। किरणवंतो विश्वमार्यम विश्वम एकम नीडम। ये देखो विश्व मंगल गोया गौशाला, ये कहां से नाम आया? विश्व के मंगल की कामना करने का। उस धर्म की ध्वजा को लेकर के दुनिया में जाने वाले हम संत हैं। हम संत इसलिए बने। पर एक प्रश्न मैंने उससे वापिस किया, जिसने मेरे से प्रश्न किया, भाई हम तो संत इसलिए बने, पर आपने शादी क्यों की बताओ।
आप गृहस्थ में क्यों गए? तो चुप रहा इधर उधर से। क्या अब क्या जवाब दे? महाराज ने पूछ तो लिया। अरे मैंने कहा आप उत्तर नहीं दे सकते तो मैं दे सकता हूं। मैं उत्तर इसलिए दे सकता हूं कि आप वंश की वृद्धि करने के लिए गए हो, अपने समाज की वृद्धि करने के लिए, वंश वृद्धि की, वंश की बेल बढ़ाने के लिए आप गृहस्थ में गए। सही बात है कि झूठ है? सही बात है ना? अब आप थोड़ा इसको आराम से सुनना। विषय तो बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु आपको सुनाना भी मेरा धर्म है, क्योंकि मैं यहां इतनी दूर आया और आपने बुलाया है। तो कुछ न कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सत्संग में हमें कहनी चाहिए, वो बातें हमें अंदर ले जानी चाहिए, केवल सुननी नहीं है। कहने से सुनने से कोई परिणाम नहीं आएगा। परिणाम चाहते हो तो जीवन में लाओ, अपनाओ, लाओ जीवन के अंदर। ये वंश वृद्धि की बात है। आप जब शादी करते हो तो अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हो कि नहीं करते हो? कोई आपके गांव में पुजारी होगा, संत होगा, मंदिर होगा, वहां जाओगे धोख लगाने, देवथान जाते हो कि नहीं जाते हो? हमारे जैसा कोई साधु या कोई बड़ा बुजुर्ग आपको क्या कहता है? दो शब्द मैंने सुने हैं। हमारे गुरुजी ने कहा बेटा यही शब्द कहना, कोई जोड़ा आ जाए शादी करके तो उनको ये कहना, क्या कहा हमें कि दूधो नाउर पूतो फलो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो दूधो नाना है तो गौ माता रखनी पड़ेगी, दूध से नाना पड़ेगा। तो यानी घर घर में, गांव गांव के अंदर दूध की नदियां बानी है तो गाय रखनी पड़ेगी। और पूतम फलो ये भी जरूरी है। अभी क्या है, एक चिंतन चला हमारे सामने कि महाराज आप तो पूतों फलों का आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे 10 हो जाएंगे तो कौन पाले लाई तो टाबरों ने। फिर तो समस्या खड़ी करो, जमीन कम पड़ जाला, रोजगार कटे दियोला। अरे मैंने कहा मेरे भाई समस्या नहीं है। अब बताइए चीन की जनसंख्या चीन के लिए समस्या का हमारे लिए समस्या, ये बताओ मुझे आप। चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या है उस देश की। चीन देश के लिए समस्या है कि दुनिया के लिए समस्या? मुझे बताओ ना। अभी माली जी बैठे थे मेरे पास, अभी बैठे, हाँ माली जी कार्ड खोल के मुझे बता रहे थे मेरे ये चीजें हैं। वो मैंने कहा ये सारी चीन से आती है? हाँ सारी चीन से आती है। अब हम लोग तो उनको लाके बेच रहे हैं। तो समस्या चीन की जनसंख्या हमारे लिए, चीन के लिए नहीं है। हम लोग आपको एक बात इसके पीछे बहुत गहरी कहना चाहते हैं, और ये गंभीर विषय है। इसको आप मजाक में मत लेना, इसको थोड़ा डीपली लेना, गंभीरता से लेना। आपने शादी की है, किस लिए की है? वंश की बेल को बढ़ाने के लिए की कि नहीं की? वंश की बेल बढ़े इसलिए की है ना। और अपने शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं, मेरे से उच्च कोटि के संत कहते हैं, परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज ने भी कहा, हिंदू शास्त्र भी कहते हैं, दूधो नाउर पूतो फलो। और आगे सुनो आप, और इसको वंश बेल भी कहा, इस पर भी मैं आपको समझाऊंगा। अब मैंने कहा, आपने कहा ये तो समस्या हो जाएगी, जनसंख्या इतनी होगी महाराज, हम कंट्रोल कैसे करेंगे? देश के अंदर भूख भरी आ जाएगी, जमीन कम पड़ जाएगी। मैं ये कहता हूं, यहाँ यदि कोई भरी हुई बस एक पलटी खा जाए अचानक, और हम यहाँ 4-5 ही बैठे हो, तो क्या बस को खड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और हम यहाँ 100 आदमी बैठे हैं, भाग के जाएंगे तो बस को खड़ी करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे बताओ। तो संख्या समस्या हुई या समाधान हुआ? बताओ। संख्या समाधान है, परंतु संख्या समस्या कब है? जब निकम्मे पैदा होते हैं तब समस्या हो जाती है। पर मेरे सामने बैठे हुए कोई निकम्मा नहीं है, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर चल करके आया है, कुछ भी नहीं लाया था, परंतु आज देश की नींव के पत्थर बन करके देश का विकास करते हैं। ऐसे पुत्र चाहिए हमारे को। तो समाज और परिवार का ही नहीं, क्षेत्र का चिंतन करे, गाय का चिंतन करे, राष्ट्र का चिंतन करे, ऐसे पुत्र चाहिए। इसलिए मैं पुनः कहूंगा, दूधो नाउर पूतो फलो। कहेंगे बाप जी जमीन खेत कम पड़ जाए, मैं कह रहा नहीं पड़ेगी, चिंता मत करना। यदि जमीर और बाजुओं में बल है ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान में झंडा गाड़ना, मैं भी साथ में चल पड़ूंगा। कौन कहता है जमीन कम पड़ेगी? आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, काम करने की तमन्ना होनी चाहिए, एक हुंकार और एक ललक होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान के लोग, मेरे अपने शिष्य नवल किशोर गोदारा, पृथ्वीराज सिंह और भी कितने नाम मुझे याद नहीं आ रहे, दुनिया के कोने कोने में, कई जांगीड़ परिवार है, सुथार परिवार है, सब दुनिया के कोने कोने के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं। अफ्रीका में बैठे, दुबई में बैठे, कितने देशों में बैठे हैं। उन लोगों का देखो जमीर और मेहनत। तो आप जमीर कम मत रखना, जज्बा रखना,
जमीन कम कभी नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान में घुस जाना, अखंड भारत को वापस मिला देना, उसको भारत को कर देना अखंड। फिर अफगान भी हमारा था, ईरान भी हमारी थी, इराक भी हमारा था। ऐसे पूरा देश दुनिया आपकी होगी, पर आपके अंदर कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए। कोई नहीं रोकेगा, जमीन कम नहीं पड़ेगी। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या एक दूसरी खड़ी हो रही है। दूसरी समस्या ये हो रही है कि अभी अभी हमारे सामने एक विषय आया है कि समान नागरिकता लानी चाहिए, और हम सब लोग उतावले कि बिल्कुल समान नागरिकता आनी चाहिए। उसमें क्या है, संतानों का बैलेंस हो जाएगा, जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। परंतु चिंता ये हुई जब हम लोग बैठे, बड़े बड़े लोग जो चिंतन कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये विधेयक तो ला सकते हैं, परंतु ये मारे जाएंगे और वो बढ़ जाएंगे। ये तो पहले से मारे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से मानसिकता बना दी, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और उनकी मानसिकता हम दो हमारे 100। और जब कानून आएगा तब भी ये करें, बिना कानून ये कर रहे हैं। बिना कानून जब आप करोगे तब समस्या ये खड़ी हो रही, सबसे गंभीर समस्या ये हो रही है कि आपके रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं। दो बहनें ही पैदा होगी तो भाई किसको कहेंगे, मामा किसको कहेंगे? रिश्ता खत्म हुआ कि नहीं हुआ है? दो बहनें ही पैदा हुई, दो भाई पैदा हुए, रिश्ते खत्म। दो भाई हुए तो राखी कौन बांधेगा, मासी कौन बनेगी, बुआ कौन बनेगी? ये समाज के भवन खाली हो जाएंगे, आपके परिवार सिकुड़ जाएंगे, फिर वंश की बेल बढ़ेगी नहीं, वंश की बेल छोटी हो जाएगी। जब हम तो पुनः कहेंगे दूधो ना और पूतो फलो। आप इसको आप गंभीरता से लें। आप गृहस्थ में गए हो तो संतान उत्पत्ति के लिए गए हो, और मैं तो कहूंगा तुम दो तुम्हारे 10 तो कम से कम। क्यों? अरे एक छोकरा में छोकरो नहीं, बहन बेटा गुजरात में हो सर, एक आंख में आंख नहीं, ने एक छोकरा में छोकरो, दीकरा में दीकरो नहीं। एक होगा तो आप आपके पास रखोगे, 10 होंगे तो आपके 10 जगह पहुंचेंगे। कोई हैदराबाद में आएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई देश की सीमा पर खड़ा होकर सैनिक बन करके काम करेगा, कोई प्रोफेसर बन के पढ़ाएगा, कोई वकील होकर लड़ेगा, कोई प्रकाश जी की तरह यहाँ संगीत सम्राट बनेगा, और कोई इक्का दुक्का हमारी जमात में भी दे देना। तो जब 10 होंगे तो 10 मोर्चे संभालेंगे। ये गलत नहीं, ये सत्य बात है। और आजकल आप सब जानते हो बल किसका आंका जाता है। आप सब जानते थे, सिर गिनते तब बल होता है, जब पेटियां के अंदर जब मत जाते तब बल माना जाता है। इसलिए आप सब जानते हैं ये गंभीर विषय है, आपको सचेत रहना है। उन्हें एक बात कहकर के मैं बात को पूरी करूंगा कि मैंने कहा वंश की बेल, आपकी वंश बेल बननी चाहिए, आपके संतानें होनी चाहिए, परंतु वो भीड़ के रूप में नहीं होनी चाहिए, वो निकम्मा के रूप में नहीं होनी चाहिए, वो कर्मठता के रूप में होनी चाहिए। हर एक रोजगार के अंदर आपका आदमी होना चाहिए। कई ऐसे विषय और ऐसे प्रसंग है तो माइक के माध्यम से मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, परंतु आप सब जानते हो एक व्यक्ति उनका रोजगार बेरोजगार नहीं मिलेगा। कोई लोग कूट रहा है, कोई पिंचर निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परंतु वो एक ही बात कहते हैं। जब भूकंप आया था गुजरात के अंदर, अपनी स्कूल चलता है गुरुजी के नाम से, हमारे बच्चे वहां सहायता लेकर के गए थे भूकंप में। एक मैया खड़ी थी कोदाई पर, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, किसी के कपड़े नहीं थे, किसी के कुछ नहीं थे। तो हमारे अध्यापकों को और बच्चों को दया आई कि सबसे पहले इस माता जी को दिया जाए, सहायता दी जाए। तो गए, और एक हमारे अध्यापक थे, उन्होंने उस पर प्रश्न किया कि माता जी जब आपसे इतने संभलते नहीं थे तो इतने पैदा क्यों किए? उस माता जी अनपढ़ थी माँ, उसने कहा पैदा करना मेरा काम था, पालना मेरे खुदा का काम। अनपढ़ महिला कह रही है कि मेरा खुदा अपने आप पालेगा, पैदा करना मेरा कर्तव्य बनता, मैं तो पैदा करूंगी, पालेगा मेरा खुदा। वो अपना तकदीर लेके आता, अपना भाग्य लेके आता, आप नहीं पालते अपने बच्चों को। ये चिंता मत करो इसका भविष्य क्या होगा, परंतु निकम्मे पैदा नहीं होनी चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना। और आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपकी तिजोरी की तरफ जितना आपका ध्यान है ना, कि उससे भी ज्यादा आपको ध्यान अपनी तिजोरी के रक्षक की तरफ रहना चाहिए, यानी आपकी संतान क्या करती है उस पर ध्यान रहना चाहिए। पूत सपूतो क्यों धन संचय, पूत कपूतो क्यों धन संचय। आपको सपूत पैदा करके देना, चिंता बाकी मत करना आप। और जब गर्व भी होगा आपको, माता पिता को कब गर्व होना चाहिए, आप बाजार में, गांव में, गली में जब निकलो
तो लोग खड़े होकर आपका सम्मान आपकी संतान के कारण करें, तब सोचना कि हमने संतान नहीं तो भीड़ दी है, भार दिया देश के लिए, समाज के लिए। आप जब निकलो और आपकी पहचान आपके बेटे और बेटियां के कारण हो, क्या देखो फलाने के पिताजी जा रहे हैं, इनको खड़े होकर प्रणाम करें, तब आप सोचना कि वो संतान दिया आपने। मेरे अपने भक्त एक, उन्होंने काफी प्रयास किया, उनका मन था कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, पर अब नहीं बन पाए, पर जिद छोड़ी नहीं, कहला मैं नहीं बने तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे उनका बच्चा आया, उसको पढ़ाया, वो कलेक्टर बन गया। ये मैं सत्य घटना बता रहा हूं, कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बना, वो तो सीधा साधा किसान आदमी था कि आज जानो छोरे न मिलन जानो ऑफिस में गए, आगे चौकीदार खड़ा था कलेक्टर साहब का, बोले कहाँ जाने, कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। ऐसे थोड़े नहीं, अरे कहा मैं कलेक्टर का बाप हूं। उसने कहा कलेक्टर का बाप है ऐसे है, देखा जा कलेक्टर साहब से कहना। कलेक्टर साहब से कहा कि कोई डोकरा आया जिद कर रहा है, बोले मैं कलेक्टर का बाप हूं। वापिस आया, बोले उसका नाम पूछ, क्या उसने नाम बताया, उसने कहा हाँ मेरा बाप ही है। उसने कहा मैं कलेक्टर भले नहीं बन पाया, पर मैं कलेक्टर का बाप बन गया हूं। आपके अंदर भी ये भाव होना चाहिए। आप आपकी संतानों को समझाओ, आप अपनी संतानों को संभालो, सब कुछ हो जाएगा। आज हम ध्यान यहां नहीं देते हैं, हम बहुत बड़ी भूलें कर रहे हैं। केवल मात्र मुझे क्षमा करें, आप जो गृहस्थी बैठे हो ना, मुझे एक याद आया संस्मरण। मैं जब विद्यालय में पढ़ता था तो हम रिले रेस दौड़ते थे, जिसको बैटन रेस कहते हैं। 4 खिलाड़ी होते, डंडा पकड़ के दौड़ते, एक 100 मीटर दौड़ा, फिर उसको पकड़ाया, वो दौड़ा, उसको रिले रेस कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में रिले और अंग्रेजी में बैटन रेस कहते हैं। 100 मीटर दौड़ना, भागना, पूरी ताकत लगा के दौड़ना, फिर आप रुको, आप अगले को पकड़ाओगे। ऐसा ही आप लोग कर रहे हो, पहले खुद दौड़ते फिर अपने बच्चे को दौड़ाते हो, डंडा पकड़ाते हो, फिर बच्चा पोते को दौड़ाता है। जिंदगी भर रिले रेस दौड़ रहे हो आप रिले रेस मत दौड़ो, थोड़ा रुको। मैं कौन था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या अभी, इस पर भी विचार करो। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या, मेरा फर्ज क्या, मेरी ड्यूटी क्या, इस पर भी आप आ जाओ। आपके जीवन का उद्देश्य क्या, इसको भी समझ लो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? एक उद्देश्य होता है और एक कर्तव्य होता है, ये दोनों अलग क्रियाएं। उद्देश्य को अंग्रेजी में टारगेट का है और कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी का है, दोनों अलग क्रियाएं। आप लोग इसको भी नहीं समझ पा रहे हो, ड्यूटी क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है। ये बेटन रेस कहां तक दौड़ोगे आप? इस बेटन रेस की दौड़ में आप जीवन को अधिकांश जीना नहीं, ढोना सीख रहे हो। आप ही नहीं, आप अपने बच्चों को भी ढोना सिखा रहे हो। और फिर गलती क्या होती है कि आप बच्चों को संभाल भी नहीं पाते। इसे आपाधापी में इतने खो जाते हो कि आप बच्चे पैदा तो कर लेते हो, पर बच्चों को संभालने का टाइम नहीं। माध्यम कह रहा हूं मैं, आपका नहीं कह रहा हूं मैं। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, माध्यम बन जाते हैं हम लोग। और मुझे क्षमा करें, आप गृहस्थी हो, आपको संतान उत्पत्ति करने की विधि आती है क्या? शास्त्र पढ़े हैं क्या? कितने संस्कार होते हैं? आपके पैदा होने से पहले आपको गर्भाधान संस्कार होता है। 16 संस्कार होते हैं हिंदुओं के। सुना है प्रद्युम्न जी का नाम कभी, जो भगवान कृष्ण के संतान थे? कैसी थी पता है आपको? और आज भी हमारी एक माता जी है जो अहमदाबाद में बैठी है, हमारे संघ पृष्ठभूमि से। आप जैसी संतान चाहोगे ऐसी संतान मिलती है। अभिमन्यु ने क्या किया? मां के गर्भ के अंदर सारी विद्या कैसे सीख ली? सीखी थी कि नहीं सीखी थी? गर्भ के अंदर जब बच्चा होता तब संस्कार पढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस बात को आप समझते नहीं हो। आज के बच्चे भी, हमें ये मोबाइल पूरा उपयोग करना नहीं आता, नहीं खोलना आता। आज का 2.5 साल का 2 साल का बच्चा पूरे ऑप्शन खोलता, क्या है? मां के पेट में सीख गए। वातावरण ऐसा हो गया। आप लोगों को वंश की बेल तो बढ़ानी है, परंतु वंश की बेल बढ़ानी कैसे, इसका पूरा ध्यान रखना है। आपसे ज्यादा कठोर और पवित्र कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम सबसे कठोर और सबसे पवित्र आश्रम है, और ये सबका पालक आश्रम है। आप यदि गृहस्थ आश्रम में गए हो तो आप दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, आप संकल्प के साथ में संतान पैदा करो, निश्चय ही आपके घर में कोई दिव्य आत्मा पैदा होगी। आप भाग्यशाली हो, आपके घर में कोई नई एक दिव्य आत्मा पैदा होगी। परंतु एक बात ध्यान रखना, मैं बाड़मेर से आया हूं और वहां मेरी जन्मभूमि। वैसे तो संत की कोई क्षेत्र और जाति नहीं होती है, पर उस जगह मैंने जन्म लिया है। साधु और देवता सार्वभौमिक और सबके होते हैं। हमारे वहां बीज बोते हैं, एक तरबूज का, मतीरे का, जिसको तरबूज कहते हैं, कालिंद भी कहते हैं, कालिंग भी कहते हैं मारवाड़ी में। उसकी बीज को हम चला करके बोते कि मीठे तरबूज की बेल है।
और जब पकेगा तो बड़े स्वाद से खाने की इच्छा होगी और अपने पड़ोसी को, अपने अतिथि को देंगे गिफ्ट में भी कि हमारे हम बहुत अच्छे तरबूज लेके घर ले जाना। होता कि नहीं होता बोलो? आप जानते हो ना, उसको तरबूज भी कहते हैं, कालिंग भी कहे, कालिंगड़ो भी कहे। अरे एक बेल और होती है जिसको हम बोते नहीं, अपने आप खेत में उगती है, उसका नाम है तूड़ो, तुम्बो, इंद्रायण। दिखने में एक जैसी होती है पर बोते नहीं है हम लोग, अपने आप उगती है और वो फैलती भी ज्यादा है। दोनों बेलें पास पास में उग जाए तो तुम्बे की बेल क्या करेगी, तरबूज की बेल को ढक देगी और ऊपर से कोई मवेशी निकलेगी तो उसको कचरेगी तो क्या ग्राफ्टेड हो जाएगा, रस जाना शुरू हो जाएगा। तुम्बे की बेल का रस तरबूज की बेल में जाना शुरू होगा। क्या होगा फिर? तरबूज के तो तरबूज ही लगेंगे, तुम्बे के तुम्बे ही लगेंगे। परंतु जैसे तरबूज को आप घर ले जाओगे, इस आशा से ले जाओगे कि बहुत मीठी बीज थे, मीठी बेल थी, इसका मीठा ही होगा, दिखने में सुंदर लग रहा। फोड़ के जब खाओगे तो प्रकाश जी अपने वो भाषा में मुंह में थू यो करे, बोले सालो ते तुम्बो निकलियो। क्या कहते, ना तो तुम्बा और तरबूज बीज की नस्ल तैयार होगी। ठीक ऐसे आपकी संतान यदि ऐसे कुसंग में पड़ गई और खोटे लोगों का संग किया तो आपके तेतु में लग जाएंगे तरबूज की जगह। ये ध्यान रखना, आजकल हो यही रहा। संतानें तो पैदा हो रही है परंतु संस्कार नहीं है। ये सबसे बड़ी, शिक्षा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो संस्कार की है। हम कौन थे, क्या हो गए? मुझे वो संस्मरण याद है, प्रकाश जी ने आपके गांव और गली का गाय का बताया। आपके क्षेत्र में एक त्योहार हुआ करता था, ऐसा मैं भी कह सकता हूं। कौन सा त्योहार? आखा तीज हुआ करता था, अब नहीं है, हुआ करता। ये पुराने बैठे इनको पता है आखा तीज किस प्रकार से खेलते थे हम लोग। एक बड़द बनता था, एक किसान बनता था, फिर रात को जगते थे बच्चे, घंटियां बजाते थे, हल खटते थे, खेलते थे, कूदते। आज वो आखा तीज है क्या? गायब। 3 दिन तक त्योहार चलता था, कभी खींचड़ा खाते थे, कभी गुड़ राबड़ी बना के खाते थे, कभी फाफड़ा खाते, कितना आता था, वो गायब हो गया ना। गायब, बदल गया हमारा तीज, बदल गई, त्योहार बदल गए, रीति रिवाज बदल गए, भाषा बदल गई, वेशभूषा बदल गई, व्यवहार बदल गया, खान पान बदल, सब बदल गया। किसमें बदला? केवल आपके अंदर बदला है। इसलिए चिंता की लगी रहे, इसलिए आती हमारे रात दिन, इसलिए चिंता करते। अब और क्या होंगे हम लोग? होली का रूप देख लो आप। पहले गांव की एक सार्वजनिक होली होती थी, गांव के चौटे में एक होली बनाई जाती थी, पूरा गांव एकत्रित होता था, समय पर मुहूर्त निकाल करके पंडित जी उसको अग्नि लगाते थे और फिर वहां बैठते थे पूरे गांव की। आज गली गली के अंदर होली हो रही कि नहीं हो रही, कि मारे रुवारे बने को अपनी होली अलग कर दो, फिर गली गली में होगी, फिर घर घर में होली लगेगी, फिर भाई भाई में होली लगेगी। ये हो रहा होली। फिर गांव का एक कढ़ा होता था, उसके अंदर रंग डालते थे, पूरे गांव की माताएं बहनें और पुरुष आकर के वहां रंग खेलते थे, फाग गाते थे। आजकल क्या हो रहा, वो रंग की कढ़ाएं गायब और काला मुंह कर रहे हैं, एक दूसरे का रगड़े, काला मुंडा करे और गब्बा फाड़े। ये होली होली हुई, बदल गया हमारा सब कुछ। इसलिए रुको, विचार करो और कितना बदलना है। तीज त्योहार बदल दिए, भाषा बदल दी, वेशभूषा। अभी मैं हवाई जहाज से आया, मैंने कहा अभी हिंदुस्तान में यात्रा कर रहा हूं, भारत में सब सीटों पर बैठे हुए फर्रेटेदार अंग्रेजी बोल रहे। उनको गर्व हो रहा है कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, उनको गर्व ये होना चाहिए हिंदी बोले। और गर्व आपको भी कब होता, मुझे क्षमा करना, आपने चंद पैसे कमाए, सीधा अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने के लिए जाते हो और आपको गर्व होता है उस समय कि मैं ये दिखाऊं लोगों को मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। और वहां जाके क्या सीखेगा? पोइम सीखेगा, स्पेलिंग सीखेगा। मेरे वहां कोई मेहमान आएगा, कोई ये बाप जी आएंगे तो बच्चे को खड़ा करके बुलाऊंगा, देखो बाप जी मेरा बच्चा कितना फराटेदार अंग्रेजी बोलता। मुझे गर्व नहीं होगा आपके बच्चे पर, मुझे तब गर्व होगा तब आपका बच्चा संस्कृत में गायत्री का मंत्र बोले, तब गर्व करूंगा। गीता का श्लोक बोले, तब गर्व करूंगा। मैं गया देहरादून, दून स्कूल से बड़ा अपने यहां स्कूल नहीं मानते। दून में हमारे पुरोहित जी का एक बच्चा पढ़ता था। मैंने कहा पुरोहित जी आपका बच्चा कहां लाइन लगा दी, आपने दून में एडमिशन करवा दिया। या तो उद्योगपतियों के 5 स्टार जो एक्टर्स है, हम बड़े नेता, उनके बच्चे पढ़ते। बाबू जी मैं भी लगा दियो तिगड़म। कैसे लगाया? सेटिंग करके। मैंने कहा सीखेगा क्या? वो बोले मारवाड़ी के बाबू जी लौकी देखी, लोमड़ी। मैंने कहा देखी है कि लोमड़ी के पीछे जब कुत्ते लगते हैं तो क्या करती, जब लोमड़ी को पता लगा कि अब कुत्ते मुझे पकड़ने वाले हैं तो वो पूंछ को फैलाती, दुगनी करती और ऐसे झपटा मारती, तो वो भ्रमित करती कुत्तों को।
निकलती इधर है, कुत्ते सोचे इधर, पूंछ पर रमाती है कुत्तों ने। ठीक ऐसे के चालाक बन जाएंगे परंतु संस्कार नहीं होंगे इनके अंदर। आप अंग्रेजी से मुंह तोड़ो, भाषा सीखो। रूस का राष्ट्रपति भी भारत के अंदर आता है तो अपनी भाषा में बोलता है, चीन का राष्ट्रपति भी आता है तो अपनी भाषा में बोलता है, जर्मन, फ्रांस, इटली, डच, कहीं के भी हो, वो सब के सब आविष्कार अपनी भाषाओं में करते हैं, अपने बच्चों को भी अपनी भाषा सिखाते हैं। और हम यहाँ बोलते हैं तो गर्व करते हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखी है, पर उसको प्रकट मत करो। आपको गर्व तब होना चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। मैं दक्षिण भारत में बैठा हूं, मुझे दर्द और पीड़ा इस बात की भी है कि मैंने देश के 4 नक्शे भी देखे हैं। जब मैं पढ़ा तो मेरा एक संकल्प था कि पूरे देश को एक बार मैं देखूंगा। सबसे पहले मैं कन्याकुमारी गया विवेकानंद जी की चट्टान के दर्शन करने के लिए। वहां देखा तो मैंने मंदिरों की चोटियों से ज्यादा गिरजाघरों की चोटियां देखी, मेरा कालजा कांपा वहां जाकर। क्या दृश्य देखा मैंने। पूर्वोत्तर के अंदर जगह आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो मुझे पूछा क्या आप इंडिया से आए हो? वहां वो हमारे प्रदेश है और हमसे पूछते हैं क्या आप इंडिया से आए हो? ये दृश्य देखा मैंने। अभी भाई साहब बैठे थे, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई साहब के बिल्कुल महाराज ये दृश्य बदल गया। और यहाँ आते हैं तो कहीं कहीं दुख होता जब हिंदी पर कालित पहुंची जाती है। यहां से निकल करके दिल्ली के आसपास जाते हैं तो अराजकता ने पैर फैला रखे हैं। और दुर्भाग्य ये जिस क्षेत्र में मैंने जन्म लिया वहां जाता हूं तो मुझे दर्द और पीड़ा मिलती है जातिवाद की, सबसे भयंकर। सबसे पहले पूछते हैं कि तेरी जाति क्या है? सर्वे हिंदू सहोदरा, सब ऋषियों की औलाद हो, काय की जाति? इस जातियों के चक्कर में हम कमजोर होते जा रहे हैं। इसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब एक उनके दिमाग में आया है कि मोदी जी को रोको। मोदी जी किसके बल पर खड़े हो रहे हैं? आपके बल पर खड़े हो रहे हैं। आप में क्या करना चाहिए? आप पे फूट डालनी, जातिवाद डालना है। जातिवाद डालेंगे, छुआछूत डालेंगे, आप बट जाओगे। आप बट गए, मोदी जी रुक जाएंगे। फिर ये विश्व की महान शक्ति नहीं बन सकता हिंदुस्तान। इसलिए हिंदुओं में फाट डालो, इस बात को गंभीरता से लेना। आपको एक ही ध्येय रखना है, मां भारती का सम्मान बढ़ाना है। तो भारत माता में के इस कोख में पैदा होना भी आपका परम सौभाग्य है, और इस धरा और धरती और धर्म में पैदा होना भी आपका परम सौभाग्य है। परंतु इसके संभाल के रखना भी आपका कर्तव्य बनता है, इसको छोड़ना नहीं। आपकी एक एक परंपरा को आप पालना, आपके रीति रिवाज, तीज त्योहार। अभी गरबा का दृश्य मैंने देखा। गरबा क्या है? माता जी की पवित्र उपासना का दिन होता है, नवरात्रा। उसको बदलते बदलते आप कहां तक ले आए, हम देख लो। मैं नहीं कहना चाहता, आप सब जानते हो क्या रूप बना दिया। गणेश चतुर्थी का क्या रूप बना दिया, गरबा का रूप क्या बना दिया। जो कुछ हरास हो रहा है वो आपका ही हो रहा है। इस पर भी थोड़ा चिंतन करना। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गया, क्या होना चाहते आप? मैं पिछली बार आया, मेरे साथ में पुरोहित जी थे, उन्होंने धोती पहन रखी। मैंने धोती पर भी कह दिया, मैंने कहा धोती वो जो धोई जाए, और आपने पैंट पहन रखी, मुझे कोई घृणा नहीं, पर जो ना धोई जा खड़े खड़े पेशाब करा, फर्क तो है ना। अभी प्रसाद दे दूं मैं तो धोती वाला तो एक अपने पूरे कुंडे का उठा के ले जा सकता है, और आपको दूंगा तो कितना ले जाऊंगा। किसी बहन बेटी का कोई कपड़ा फाड़ दे और दोनों के मन में दया आई कि बहन को कपड़ा देना है, तो धोती वाला आधी धोती फाड़ के बहन को दे सकता है। तुम फाड़ोगे तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, आधी फाड़ोगे तो। क्यों पहनी आपने? हमारी एक एक चोटी, जनेऊ, मेखला, तिलक, एक एक चीज के अंदर विज्ञान भरा पड़ा है। दुनिया के सब लोग, भौतिकवाद के बड़े बड़े देशों के उद्योगपति, उनको छोड़कर के हिंदुस्तान के अंदर हरे कृष्णा हरे रामा जपते हुए आपको दिखेंगे। इस्कॉन मंदिर में देखेंगे, वृंदावन में देखेंगे, अयोध्या मथुरा में देखेंगे। मैं अभी वहीं काशी विश्वनाथ कार्यक्रम में से आया हूँ, सीधा 13 तारीख को वहीं था, मोदी जी योगी जी के कार्यक्रम में। मैंने वहां भी देखे। दुनिया के सब लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, प्राणी मात्र क्या चाहता है, ये बताओ। आपके व्यापार के पीछे क्या लॉजिक है, मुझे बोलने के पीछे क्या लॉजिक है, मुझे संत बनने के पीछे मेरा क्या ध्येय है, प्रकाश जी भजन गारी क्या है। हम सबका एक ही ध्येय लक्ष्य है, वो है सुख, है कि नहीं है? सब सुखी रहना चाहते। यदि सुखी रहना चाहते हो तो भारतीय पद्धति को अपनाना नहीं पड़ेगा, भारतीय जीवन को अपनाना नहीं पड़ेगा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाना नहीं पड़ेगा, तब आप सुखी रह सकते हो, नहीं तो सुखी नहीं रह सकते। इसलिए दुनिया के सब लोग सुख की चाहना के लिए हिंदुस्तान को आकर नमन करते हैं और यहां सीखते हैं। मित्रों, बड़ा गंभीर विषय कभी कभी उठता है भाई साहब, और मैंने थोड़ी सी सत्संग में कई प्रसंगों को छुआ था। वो धर्म जागरण को लेकर के धर्म करते हैं काम। मैंने कहा हमारे वहां एक घुसपैठ हुआ है, भयंकर घुसपैठ हुआ है। सबसे पहले तो
पूर्वोत्तर प्रदेशों में हुआ और इस समय राजस्थान में दबे पैरों से घुसपैठी हो रही है। आप सचेत रहना, मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने सबसे पहले एक वाक्य बोला था, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करिए। कभी भूलना मतलब अपनी मातृभूमि को, वह आपका कर्तव्य क्या बनता है उसको निभाना। घुसपैठ ये हो रही है। एक स्कूल के अंदर बहुत बढ़िया फर्नीचर दिया, तो नाम भी ले ला, मेरे स्कूल, मेरे मठ के आगे स्कूल है, बहुत बढ़िया फर्नीचर दिया। ऐसा कभी कल्पना ही नहीं की कितना सुंदर कोई फर्नीचर ला के देगा। केवल फर्नीचर नहीं, साथ में 35 कंप्यूटर ला के दिए बढ़िया, एक संस्था ने। केवल कंप्यूटर नहीं, उसका ट्यूटर भी निःशुल्क ला करके बिठाया हुआ, पढ़ाने वाला भी। और उद्घाटन में मुझे भी बुलाया कि बाप जी आपको भी आना, एक संस्था आई है और इतना सुंदर फर्नीचर। मैं भी खुश हुआ, मैं क्या कोई आया है इतना कुछ किया तो मैं भी जाऊंगा। मैं गया, मंच पर बैठे, मंच पर बैठते मैंने परिचय शुरू किया। मेरे पास बैठे थे उनका जो मुखिया था, उससे मैंने पूछा भाई साहब नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम अभिषेक है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि इसके माता पिता ने कितना सुंदर नाम रखा, अभिषेक नाम रखा। मैंने पूछा कौन से वर्ण से हो? बोले हु इज वर्ण। क्या है महाराज वर्ण, क्या होता है? मैंने कहा मैं जाति में तो विश्वास नहीं रखता हूँ, परंतु यदि कोई कर्म करता है तो किस कर्म के हो आप? ब्राह्मण वर्ण से हो, क्षत्रिय वर्ण से हो, वैश्य वर्ण से हो या सेवा वर्ग से हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं कन्वर्ट ईसाई हूँ, मैं हिंदू से बदल करके ईसाई बना। और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी गए थे और तीसरी संतान में हूँ। कोई बात नहीं, कर लिया आपने, आपके पुरखों ने कर दिया। मैंने कहा आप कौन सी संस्था से काम करते हो? उन्होंने नाम बताया, मेरी संस्था का नाम वर्ल्ड विजन है। क्या नाम बताया? वर्ल्ड विजन। जैसे ये लिखा ना विश्व मंगल, वर्ल्ड विश्व, वर्ल्ड विजन, पूरे विश्व को लेकर, पूरे वर्ल्ड को लेकर चलने वाली हमारी संस्था, एक विजन बनाया। इतनी बड़ी संस्था पूरे विश्व में काम करती है। हाँ, हमारे एरिया का क्यों चयन किया कि ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ गरीब एरिया है, इसलिए हमने कहा यहाँ आकर के हम कुछ करेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत दुखी लोग हैं, कम उत्पादन होता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, इसलिए हमने ये किया कि आपकी संस्था जब विश्व में काम करती है तो फंड कितना है? उन्होंने मुझे गणित बताया, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, वो भी सुनेगा, मुझे पता है। उन्होंने कहा 1 मिनट में 13 लाख रुपए आते हैं। कितने आते हैं? 1 मिनट में 13 लाख रुपए आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। आज हम तो यहाँ गला फाड़ रहे थे, कितनी मेहनत कर रहे, कितनी हम लुभावने प्रलोभन दे रहे, तब जाकर के आप कुछ कर रहे थे। अच्छा भी लग रहा था, कहीं कहीं मुझे चिंता भी हो रही थी कि कितना इनको प्रमोट करना पड़ेगा, ये इनका खुद का कर्तव्य है, हमें कहना पड़ेगा कि ऐसा काम करो। अरे तुम गृहस्थी हो, तुम्हें तुम्हारे गृहस्थ आश्रम का भी तो ज्ञान होना चाहिए। जिस आश्रम में गए उसका ज्ञान होना चाहिए। आपको आपकी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। आपके शास्त्र और संत क्या कहते हैं? आप यदि 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए आपके नहीं है, उसको आप 10 रुपए अपने नहीं मान के चलना। उसका मैं आपको एक कारण बताऊंगा। कारण ये बताऊंगा, एक चीज की मुझे परम आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, पर वो बाजार में नहीं मिलती है। मुझे ही नहीं, आपको भी उस चीज की जरूरत है, पर बाजार में मिलती नहीं है। सबको जरूरत है उस चीज की, पर बाजार में मिलती नहीं। वो क्या चीज है? वो है आशीर्वाद। वो आशीर्वाद की किसी ने दुकान खोल रखी है, आओ मेरे पास बोरियां भर के ले जाओ, है किसी के पास? नहीं। आशीर्वाद की दुकान है एक जगह, वो कौन है? दिल है। दिल में यदि किसी के आशीर्वाद निकलता है तो दिल से निकलता है। दुआ भी दिल से निकलती है और बद्दुआ भी दिल से निकलती है। वो कौन सा टॉनिक किससे खरीदना? जो आपने 10वां हिस्सा निकालना, वो आपको आशीर्वाद दिला देगा। 90 रुपए आप पेट भरोगे अपना, अपने बच्चों का, वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और वो 10 रुपए आपको आशीर्वाद दिला जाएगा। वो क्या करेगा? मेरे से पहले उद्घोषक महोदय कह ही रहे थे कि वकीलों से बचाएगा, डॉक्टरों से बचाएगा। ये वास्तव में वो 10 रुपए इतना काम कर जाएगा जो आपके 90 रुपए नहीं करेंगे। इतना फर्क पड़ जाएगा। 10 रुपए आपको वो चीज दे जाएंगे। दशांश निकालना आपका कर्तव्य, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं। और मुसलमान समाज में 45 या 46% ज़कात निकालते हैं और स्वेच्छा से निकालते हैं। व्यापारी बैठे, राम सिंह जी, एक व्यापारी ने मुझे कहा कि महाराज मैं किसी से मांगता था मुसलमान के, और मैं गया, मैंने जैसे दिया, उसने सीधा पहले ज़कात का चेक निकाला जो मैं पैसे ले गया था मुनाफे के, और उसमें ज़कात का अलग रख करके फिर मेरे से लिया। बोले मैं, मेरा नियम है। सीखो, 84 देश और 54 देश बना लिए, तुम अपने देश को भी सुरक्षित नहीं रख पाए। ये क्या है भाई? थोड़ा विचार करो। आपसे बाद में आए वो लोग, पर दुनिया में 84 देश बना चुके, दुनिया में 54 देश बना चुके, तुम एक देश को भी नहीं अपना बना पाए। क्या कारण है? गलती उनकी का हमारी है? हमारी गलती है, क्योंकि हम स्वार्थ को पहले रखते हैं और धर्म को बाद में रखते हैं। पहले अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आगे आते हैं, मेरा क्या फायदा होगा। हम अपना फायदा ढूंढते, धर्म का नहीं चिंतन करते। धर्मो रक्षति रक्षते, यतो धर्म ततो जय।
आप इस बात को भूल जाए, इसलिए सारा कुछ दृश्य बदलता हुआ दिख रहा है। मैं पुनः एक वर्ल्ड विजन की बात करके बात पूरी करूंगा। हम बैठे थे, मैंने कहा अभिषेक जी आपके पास बहुत सारा पैसा आता, आपकी संस्था का विजन है पूरे सेवा करने का धर्म है, तो मेरे भी कुछ मित्र भक्त शिष्य हैं बहुत पढ़े लिखे बड़े सेवा भावी, आप अपनी संस्था में ले लो ना। बोले नहीं। क्यों भाई, सेवा का उद्देश्य नहीं? तो कहा नहीं, हम तो केवल ईसाई को लेते हैं। तो मैं समझ गया ये सेवा नहीं, ये षड्यंत्र है। और कितना घातक षड्यंत्र कर रहे हैं कि कंप्यूटर ला करके रख दिया हमारे स्कूल के अंदर, और वहां चारों तरफ वाहवाही होगी, हम उनके सामने जीरो हो गए, वो हीरो बन गए। 7 समुद्र पार से आया था ये व्यक्ति, गोरी चमड़ी का, मेरे पास बैठा था, 14,000 किलोमीटर चल के आया था वो व्यक्ति। और मैंने पूछा ये कि बहुत बड़ा उद्योगपति है और कभी एसी से नीचे नहीं उतरता है, परंतु इसने संकल्प ले रखा है कि मैं मेरे धर्म के प्रचार के लिए दुनिया के कोने कोने में विषम परिस्थितियों में ऐसी भयंकर 50 डिग्री गर्मी में मैं जाके मेरे धर्म का प्रचार करूंगा। और मेरा माथा ठनका कि प्रभु आज दिन तक मेरी स्कूल यही थी, मेरे गांव का कोई सेठ यहाँ नहीं आया, मेरे गांव का कोई नेता यहाँ नहीं आया, मेरे गांव का कोई संत इस स्कूल में नहीं आया, और ये 14,000 किलोमीटर दूर चल के आए, तो कमी हमारी उनकी नहीं है। ऐसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप समय निकालो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए समय निकालो। केवल अपना मत सोचो, अपने स्वार्थ को आगे मत रखो कि हमारा व्यापार ही बढ़े। व्यापार की रक्षा और आपकी संतानों की रक्षा करना भी सीखना, आपकी संतानों में संस्कार कैसे आए इस पर चिंता करना, आपकी तिजोरियों का रक्षक कैसे पैदा हो, इन गायों की रक्षा करने वाला पैदा कैसे हो इसकी चिंता करना, इस देश की रक्षा करने वाला कैसे पैदा हो इसकी चिंता करना। आपको तो सुयोग्य संतानें देनी। ये भाव था। कंप्यूटर पर बैठे, कंप्यूटर पर जो बुद्धिमान बच्चे थे उनको उन्होंने कैप्चर किया, उनको पकड़ा कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है। उनके अभिभावकों से संपर्क किया कि तुम्हारा बच्चा बहुत होशियार है, यहां मत पढ़ाओ, हमारे पास भेज दो। वो बच्चा उनके पास जाएंगे, क्योंकि प्री प्लान योजना है। बच्चे जाएंगे, बड़े पद पर बैठेंगे, कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनकर। और जब हम और आप जाएंगे कि साहब हमारा ये काम करो दो, तब वो क्या कहेंगे आपको पता ही है। कहेंगे बाप जी आप तो उठे बैठा था, सेठ जी थे भी अटे गांव में जता, नेताजी थे भी गांव में था, मने इन कुर्सी तक पुगाने वाला हमारा फादर है। वो कहेंगे वो काम करेंगे, हम कहेंगे वो काम नहीं करेंगे। बच्चे हमारे पैदा होंगे परंतु काम उनके करेंगे, ये हाल होगा। इसको भी थोड़ा दृश्य को देखना है। पैसे कमाओ अच्छी बात है, परंतु कर्तव्य को भी मत भूलो। देश के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए आपका क्या कर्तव्य बनता है। आप गृहस्थ में गए हो तो हम तो पुनः आशीर्वाद देंगे, दूधो न और पूतो फलो, परंतु उस वेल के अमृत रूपी फल लगे जो आपका नाम रोशन करे, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाए। आइए हम सब लोग एक हमारा वो सुंदर सा दृश्य देखना चाहते हैं, जो सपना मेरा है, जो सपना योगी जी का है, जो सपना मोदी जी का है, जो सपना हमारे महापुरुषों का है, सपना आपका भी है। ये पुनः विश्व गुरु बन करके उभरे भारत, और ये भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में जा करके मनुष्य को मनुष्य बनाए। हम मनुष्यों को राक्षस नहीं बनाते, हम मनुष्यों को उग्रवादी नहीं बनाते हैं, हम मनुष्यों को देवता बनाते हैं। हम तो मनुष्यों को मनुष्य बनाने की संस्कृति है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहते हैं। हम तो अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा, ये मेरा और ये पराया, हमारी तो गणना ही नहीं है। हमें ये नहीं सिखाया, इसलिए ये धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इस धर्म की ध्वजा पूरी दुनिया में फहराने का कर्तव्य आपके ऊपर भगवान ने जिम्मेवारी दी है कि आप उस परिवार में, उस समाज में पैदा हुए। चिंतन व्यापार का भी करना, चिंतन अपनी संस्कृति का भी करना, चिंतन अपने त्योहारों का भी करना, चिंतन अपनी संतानों का भी करना, और चिंतन अपने देश का भी करना। इसी भाव के साथ मैं पुनः आपसे ऊर्जा और शक्ति लेके जाऊंगा कि निश्चय ही आप चिंतन करोगे, मनन करोगे और जीवन में अपनाओगे। जो जो बातें आप सुन रहे हो केवल सुननी नहीं है, आप दशांश निकालना शुरू करना। कल मैंने एक ही टिप्स दिया था कि 1 रुपया निकालना है। कौन ऐसा व्यक्ति आप में से बैठा तो 1 रुपया नहीं निकाल सकता। अभी हमारे 2100 की बात आ रही थी कि महीने में 2100, मैं 2100 तक भी नहीं ले जाऊंगा, मैं 1 रुपये तक लेके आता हूं आपको। 1 रुपया निकालने वाले हाथ खड़े करना। ऐसा कौन है जो 1 रुपया नहीं निकाल सकता? हो गए ना 1 रुपया? निकालोगे 1 रुपया? पक्की बात। ये गौशाला में बैठे हो, 1 रुपया दिन का निकालना। कितने रुपए होंगे महीने के? 30 रुपए होंगे। साल के कितने होंगे? 365। आपके परिवार में जो कमाते सभी 1-1 रुपया निकाल लेना। जो कमाते हो
जो रोजगार जा रहे हो, कमा रहे हो, वो सभी एक विद्यार्थी भी निकाल सकता है। आज तो खर्ची भी ले को 10 रुपया में नीचे थोड़ा ठेला तो 100 रुपया मोहन डाला, हमारे गाँव वाले 10 रुपया में राजी कर दे हमें तो। थोड़ा टाबरिया 100 रुपया नीचे नहीं लेता वाला हमारे हिसाब में, परंतु बच्चा भी 1 रुपया निकाल सकता है। आप 1 रुपया निकालने का संकल्प लेना। आपके परिवार में 10 सदस्य हैं तो दिन के 10 रुपये निकल सकते हैं, और वो रुपये आप अपना मत समझना कि मेरे नहीं, ये परमार्थ के हैं, ये परोपकार के। वहां से वो टॉनिक और वो दवाई मिलेगी जो और कहीं से दवाइयां नहीं मिलेगी, वो आशीर्वाद मिलेगा। 1 रुपया निकालने का संकल्प लेना, वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, और वही 1 रुपया आगे चल करके बहुत कुछ करेगा। राम सिंह जी 5 मिनट बैठो, कोई बात कहनी है? वही 1 रुपया आपको संकल्प करके निकालना है, तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। केवल बातें नहीं करनी है, आपको कोई न कोई बात सीख के जानी। आप अपने, मैं कहता हूं खुद सुधरा जग सुधरा। आप दुनिया को छीटा कसी मत करो, और बिगड़ गया माने क्या है, कई लोग तो बाप जी छोरा तो बिगड़ गया, एड़ा बिगड़या, मैं हमारे हाथ में ही को नहीं रहा ताबत। हमें बात तो सही है, कहीं छोरा कहना माने ही को नहीं। अरे मैंने कहा आप हमारा कहना माना शुरू कर दो, आप बच्चे आपका मानना शुरू कर देंगे। आप हमारा नहीं मानोगे तो बच्चे आपका कैसे मानेंगे? बिगड़े तो आप हो तब बच्चे बिगड़े। आपको देख करके बच्चे सारी क्रियाकलाप है। आप गौशाला में आओगे, आप मंदिरों में आओगे, आप घर में पूजा पद्धति अपनाओगे, आप गाय के लिए रोटी निकालोगे, आप तिलक करोगे, आप मंत्र बोलोगे, तो बच्चे भी वही बोलेंगे। पहला गुरु ही माता और पिता है, बाद में दूसरा गुरु बनता है। आपको अपने बच्चों को संस्कार आपको देने, शिक्षा बाहर कहीं से भी ले सकते हैं, परंतु संस्कारों की खान और कहीं नहीं है। संस्कारों की यूनिवर्सिटी आपके घर आंगन में ही है। आप संस्कार देना सीखना, आप खुद संस्कारवान बनना। आपको अता ही पता ही नहीं है। मैं अभी परीक्षा ले लूँ, ये ना हमारे प्रकाश जी ने परीक्षा ली गया, गुरुमुखी कितना है, हाथ खड़ा करो है, फिर बोले 500 तक का नोट, हाथ खड़ा करो। मैं अभी परीक्षा ले लूँ, आपको गायत्री मंत्र कितनों को याद, हाथ खड़े करना, ईमानदारी से एक एक से पूछूंगा। अब प्रकाश जी देख लो, दृश्य ये है, गायत्री मंत्र इतना को याद है, जबकि सबको आना चाहिए। आपको गायत्री मंत्र तक याद नहीं है, फिर बच्चे को क्या सिखाओगे आप? गीता के कितने श्लोक याद है आपको? यही पता नहीं गीता में अध्याय कितने, क्या कर रहे हो? उनके बच्चे, मैंने देखा, अनुभव किया, वही बातें कह रहा हूं। मैं कहीं रटीटा ही नहीं बात कहता हूं, जो देखा वही आपको कह रहा हूं। अभी मैं पाकिस्तान के बॉर्डर से आया हूं, अपने वो आकोड़ा करके गांव में, जालोर साचोर अपने है ना, आकोड़ा है ना, बिल्कुल बॉर्डर पर है। वहां गया मैं, फड़ौदी पोकरण से उधर से आया। वहां मैंने देखा एक मुस्लिम बस्ती में मैं गया। मुस्लिम बस्ती के अंदर गया तो वहां एक मौलवी साहब बैठे थे। मैंने पूछा मौलवी साहब क्या करते हो? बोले मैं इनके बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आपको कौन क्या देता है? बोले यही जो बैठे ना आपके सामने, ये मेरा वेतन देते। कितना देते? कि 10,000 खाने पीने की व्यवस्था। बच्चों के इन्होंने भवन बना लिया। थोड़ी दूर और आगे ढाणी में गया, फिर उन्होंने कहा हमारे भी मौलवी साहब, यानी हर 15-20 ढाणियों के ऊपर एक मौलवी है, बच्चों को पढ़ा रहा है। घर घर उनके वहां अपने धर्म की शिक्षा देने का धार्मिक एक गुरु बैठा है। और वो लोग भूखे रहते हैं, खाने के लिए दाना नहीं, परंतु अपने बच्चों को सबसे पहले धर्म की शिक्षा दिलाते हैं। और आप लोग क्या करते हो? 2 पैसे आते इंग्लिश मीडियम में डालते, धर्म की बात सिखाते नहीं हो, गायत्री मंत्र नहीं सिखाते हो, गीता का अध्ययन नहीं करवाते हो। उनका बड़े से बड़ा उद्योगपति होगा नहीं, वो भी पहले धार्मिक पुस्तकें पढ़ाएगा अपने बच्चों को, और दूसरी पुस्तकें बाद में पढ़ाएगा। ये फर्क है। आप फिर उसमें कितना फर्क है? आप लोग ये जरूर करना, एक न एक कोई निश्चय लेके जाना कि खुद सुधरा तो जग सुधरा। आप दुनिया की चिंता मत करो, पड़ोसियों की चिंता मत करो, देश की चिंता जरूर करो, परंतु सुधरने की चर्चा करो तो अपने से पहले शुरुआत करना कि मेरे घर के अंदर क्या होना चाहिए, आपको तय करना। बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे दुख होता है। आपके हाथ में मोबाइल सबके है ना, और सबके बहुत हाई फाई है। और एक आदत बड़ी खोटी होगी आप में से कई लोगों की, क्या होती है? व्हाट्सएप और फेसबुक। आपकी 3 बजे भी आंख खुलती है ना सुबह, तो सीधा वहीं जाएगा हाथ के। देखता हूं, खोलता हूं, इसमें किसने क्या किया। सुनना 2 बातें, किसने क्या किया और कहां क्या हुआ। ये 2 इंपॉर्टेंट देख के पहले 2 पॉइंट देखो, किसने क्या किया और कहां क्या हुआ देखना। समय कौन सा? ब्रह्म वेला, सुबह की। और आपका दिमाग सीधा हो गया। थोड़े फुर्सत के क्षण होते हैं जीवन में, तुरंत मोबाइल को खोलोगे, देखोगे ये किसने क्या किया और कहां क्या हुआ देखना। सुबह के समय भी यही चिंतन रहता, किसने क्या। अरे भले आदमी, ये मैसेज कहीं नहीं जाएगा,
तू सुबह उठ करके दूसरे ने क्या किया इसकी चिंता छोड़, तुझे क्या करना सुबह सुबह इसकी चिंता करे ना, तेरा समय चला जाएगा। कहां क्या हुआ इसकी चिंता क्यों करता है, तेरे घर में क्या होना चाहिए उसकी चिंता करे ना। हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आओ अपने पास में, थोड़ा तनिक बैठो अपने पास, दुनिया को मत देखो, पहले अपने को भी देख लो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका निर्वहन करना सीखो। आप एक एक बात को सीख के जाना। मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे दशांश निकालना हो, चाहे 1 रुपया निकालना हो, 1 रुपया निकालने का ग्रुप भी बना देना आप। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे ना आपने, ऐसा 1 रुपया निकालने का ग्रुप बनाना। आप अपने एक ग्रुप को बढ़ाना 1 रुपया निकालने वाला, आप देख लो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। बस एक उदाहरण देकर के बात पूरी करूंगा। गाडलिया लोहारों का नाम सुना आपने? सुना ने? इसलिए बने थे गाडलिया लोहार, राजपूत समाज के थे। महाराणा प्रताप को हथियारों की जब कम पड़ी, उनके ही भाई खड़े होकर लोहार का काम करना शुरू किया कि हम बना के देंगे हथियार, और उनका कोई आवास नहीं हो, यायावर जिंदगी जीते, गाड़े के साथ चलते, वहीं अपना सब कुछ करते। सही बात है झूठ है? उनके घर के अंदर ब्याह शादी का प्रसंग आया, बेटियां बड़ी हो गई, कहा इनकी पीले हाथ करने। जयपुर के पास की घटना है, सत्य घटना ही बताता हूँ। ओ कहा क्या करें, तो अपने पास पैसे नहीं, कुछ गहना गिरवी रखो, ब्याज बट्टे से पैसे लाओ, मेहमान है इनके दरिया बर्तन भांडे कुछ तो लाने पड़े, ले आए। कर्जा हो गया बेचारी को, बेटी को तो पीले हाथ करके भेज दिए, पर तो कर्जा इतना हुआ को सब बैठे ने समाज वाले परिवार वाले करो इनो कर्जो तो जिंदगी भर उतरे ही कौन, टाबर ने आपने कर्जो दे जाओ। तो बोले ये एक की बात थोड़ी, अपने सब ऐसे ही करते हैं। पीछे बैठा था एक जवान, उसने कहा एक मेरी बात सुनो, ये जो है मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आपको भी नोट करने लायक बात कह रहा हूँ। क्या कहा उसने कि हम सब लोग बीड़ी पीते हैं। कहा बीड़ी पीते, इसमें कौन सी बुरी है, अपनी आदत है, जब ढोकने पर बैठे तो बीड़ी पीते ही पीते। तो कहा बीड़ी जब आप बंडल खोलो तो एक बीड़ी समाज के नाम की निकालना कर शुरू करो, क्या फर्क पड़ेगा। ये बोले पागल है टावर, यही बात कर, बीड़ी कोई समाज के नाम नहीं, कोई अगरबत्ती है धूप है जो निकाला, एक बीड़ी निकालने से क्या होगा। उसने कहा भाई आप एक बात सुनो मेरी, एक बीड़ी समाज की निकालनी, आप 2 बंडल पीते हो 2 बीड़ी, 3 पीते हो 3, हम 500 आदमी संकल्प लेते हैं कि हम प्रति बंडल 1 बीड़ी निकालेंगे। कईयों की हिम्मतबंदी, जैसे मैंने अभी कहा, भाई साहब ने कहा कि आप इतना करो, तो कईयों ने लिखा है ना, ऐसे आप में से सकारात्मक सोच वाले, नेगेटिव सोच वाले नहीं, पॉजिटिव सोच वाले ने कहा नहीं हम करते हैं। उन्होंने समाज के नाम बंडल में से 1 बीड़ी निकालनी शुरू करी। धीरे धीरे 12 महीना बाद क्या हुआ, किसी की और बहन की शादी आई, बोले अब क्या करना, क्या वो बीड़ी और कहीं वो कि ये बीड़ियां ही आप खरीदोगे, दुकान पर नहीं जाओगे, जो समाज की बीड़ियां निकली वही खरीदोगे, इसके पैसे वो समाज के खाते में जाएंगे। आप आश्चर्य करो, ये सत्य घटना बता रहा हूं कि अगले जब दूसरा 12 महीना आए तो दरिया, टेंट, दरिया और भगोले और बर्तन टेंट के नहीं लाने पड़े, खुद के उस बीड़ियों के बल पर समाज ले आया। और 5 साल बाद उसी बीड़ी के बल पर अपना भवन खड़ा कर दिया। ये होती प्रेरणा, ये करने की तमन्ना उनकी, आपके अंदर भी होनी चाहिए। मैं कभी कभी कहता हूं, मुझे लोग कहते बाप जी बहुत कटु बोलो, अरे मैंने कहा भाई थोड़ा विवेक कर लो। ने आप बीड़ी पीते हो ना, 1000 आदमी बंडल पीने वाले होंगे तो एक बंडल 25 रुपए का आता है, आता कि नहीं आता है? तो हजार के एक दिन में कितने हो गए आप सब व्यापारी? 25,000 हुए कि नहीं हुए? सही बात, झूठी नहीं है। 25,000, एक गांव के 1000 आदमियों ने एक बंडल पीने पर 25,000 एक दिन में पी लिए। वही 1000 आदमी, वही बंडल और वही पैसे, महीने में 7.5 लाख की बीड़ियां पी ली। पी कि नहीं पी? आदमी वही, 1000, बंडल वही, पैसा वही, महीने में 7.5 लाख की बीड़ियां पी। वही आदमी, वही बंडल और वही पैसे, 12 महीने में 90 लाख से ऊपर की बीड़ियां मात्र पी गई। बीड़ी फूंक दिया आपने, 90 लाख हम मांग रहे, इतने दो नहीं दे पाए। गुटखा, फिर बीड़ी इतनी सी आती है, बोतल के गणित लगा लेना, फिर सिगरेट की लगा लेना, गुटखे की लगा लेना। यानी कितना आप कहां, जो समय को और पैसे को सही नहीं खर्च कर पाता, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपके पास बहुत कुछ है, पर मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये सत्संग केवल मनोरंजन का विषय नहीं, ये मनन का विषय है। हम लोग इतनी दूर आए, आप रातों जगह, ये प्रकाश जी आए, हमारी ये समाज के प्रबुद्ध लोग मंच पर बैठे, कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। आग चाहे आपके सीने में लगे, आग चाहे मेरे सीने में लगे, आग लगनी चाहिए देश के लिए, समाज के लिए, कि मुझे कुछ करना है, तब आप कुछ कर पाओगे। मैं पुनः आशा और विश्वास के साथ चाहता हूं कि हैदराबाद की धरा पर जो बैठे हुए प्रवासी बंधु, वो कर्मठ कर्म योगी, जो देश को उन्नति के शिखर पर ले जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
अपने अपनी योग्यता पर यहाँ के स्थापित हुए, वो देश का चिंतन करेंगे, समाज का चिंतन करेंगे और संकल्प करके अपने जीवन को सौंपेंगे। इदम राष्ट्राय इदं न मम, ये मेरा जीवन देश के लिए, मेरे लिए ही नहीं है। इन्हीं आशाओं के साथ पुनः आपके बीच में आऊंगा, परंतु कुछ करना जरूर। आप संकल्प करके बच्चों को संस्कार देना, आप संकल्प करके दशांश निकालना और चिंतन करना देश का, समाज का। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जिन्होंने बुलाया, मुझे समय दिया और धैर्यपूर्वक इतना लंबा सुना, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। खम्मा 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 हो कांवर अजमाल रा।